बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल ये है कि कल जो सेनेट से करारदाद मंजूर हुई है, उसी करारदाद की मुखालफत के अंदर आज एक करारदाद और सेनेट के सेक्रेटरीट में जमा करवाई गई है, जो सेनेटर मुश्ताक अहमद की जानिब से जमा करवाई गई है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है कि कल की करारदाद गैर आईनी थी और सेनेट इस तरह का इकदाम नहीं उठा सकता। दूसरी तरफ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह कहा है कि काजी साहब, आपने 8 फरवरी का कहा था इलेक्शन का, हम आपके साथ हैं, आप कदम बढ़ाएं और 8 फरवरी को ही इलेक्शन होने चाहिए। इसके साथ 3 जमातें ऐसी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्होंने अपने अक़लियती सेनेटर गुरदीप सिंह को शो कॉज नोटिस जारी किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन्होंने बहरामंद तंगी साहब को नोटिस जारी किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिन्होंने सेनेटर अफनानुल्लाह को नोटिस जारी किया है, और वो ये जारी किया कि आपकी मौजूदगी में ये करारदाद किस तरीके से पास हुई, आपने इसकी मुखालिफत क्यों ना की, जबकि तीनों सेनेटर्स ये कहते हैं हमने मुखालिफत की। उसमें शो कॉज नोटिस के अंदर यह भी कहा गया कि कॉरम की निशानदही क्यों ना की गई। आप वहां पर मौजूद थे, कॉरम की निशानदही होती तो यह करारदाद ही पास ना होती। याद रहे कि सेनेट का ऐवान जो है वो 103 अफराद के ऊपर मुहित है, 103 सेनेटर्स हैं, कॉरम 1/4 होता है, यानी 26 अफराद अगर सेनेट के अंदर मौजूद ना हो और किसी बिल, कानून साजी या किसी चीज के ऊपर मुबाहिसे के लिए सबकी राय दरकार हो, किसी की तरफ से निशानदही कर दी जाए कि 26 अफराद से कम है और अगर गिनती में वो 26 अफराद ना निकले, इसी तरीके से कौमी असम्बली में 85 के करीब तकरीबन बनते हैं, वो ना निकले तो सेशन एडजर्न कर दिया जाता है, फिर अगले सेशन के ऊपर उस पर बहस मुबाहिसा होता है। इसी पर बात करते हैं, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, कल से लेके अब तक गालिबन बैरिस्टर गौहर और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, इनके अलावा किसी सियासी जमात के सरबराह ने बात नहीं की। हाँ, सेकंड ईयर लीडरशिप बोलती रही, खामोशी की वजह क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। शुक्र है यासर, आपका ख्याल तो आया कि किस किस ने बात की और किस किस ने बात नहीं की। मैं चाहूँगा ज़रा देखें, यहाँ पर ना हल्की सी बात हो जाती थी ना, तो मरियम साहबा का ट्विटर, मियाँ साहब का ट्विटर, छोटे मियाँ साहब का ट्विटर फौरी तौर पे चल जाता था। इसी तरह होता था ना, मौलाना साहब फौरी तौर पे आ जाते थे। ज़रा गौर करें, मियाँ नवाज शरीफ साहब के ट्विटर पर 24 घंटे हो गए हैं, कोई इस वाक़े के वाले से नहीं है। शहबाज शरीफ साहब का ट्विटर आप दिखा रहे नहीं है, मरियम साहब के ट्विटर पर नहीं है। मरियम औरंगजेब साहब की आज मैं सुन रहा था, उनकी मीडिया टॉक, नहीं होने देंगे इलेक्शन मुलतवी। कौन कहता है? सारी कौम चाहती है इलेक्शन हो, लेकिन आप जिनके साथ इत्तेहाद कर रहे हैं वो तो ये चाहते ही नहीं। वो तो बड़ा बहुत क्लियर कह रहे हैं। मैंने वो एक पोस्टर देखा जिसमें दिलावर खान साहब के साथ मौलाना फजल रहमान साहब की तस्वीर है और आज़म खान साहब वहाँ पे NA के इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मुझे एक बात है, जिन लोगों ने किया है उसके बाद तो सबसे पहला जो बयान आना चाहिए था, मैं इसका छोड़ दूँ बाकी साहब को, वो आना चाहिए था जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब का। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेनी चाहिए थी उन्हें फौरी। वो कहते जनाब मैं इस मुल्क में इलेक्शन के इल्तवा का किसी सूरत में इसके हक़ में नहीं हूँ। मरियम साहबा का ट्वीट आ जाना चाहिए था, शहबाज शरीफ साहब का आ जाना चाहिए था, मौलाना साहब की बात आ जानी चाहिए था। हाँ, वो कहते हैं हम सिक्योरिटी दो लेकिन इलेक्शन होना चाहिए। MKM का आ जाना चाहिए था, GDA का आ जाना चाहिए था, नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि फिर मैं कहता हूँ तो बुरा बनता हूँ, फिर सारे तो आपस में मिले ना। लेकिन यासर साहब एक बात ज़हन में रखेगा, अगर दिया जलेगा तो सबका जलेगा। अगर कोई ये समझे कि मैं खामोश रह के और मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ तो ये बात निकाल दे से, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इलेक्शन होगा तो सभी लड़ेंगे, इलेक्शन नहीं होगा तो फिर सब के लिए नहीं होगा। यासर साहब, PTI ने तो पीर या मंगल को अपनी टिकटें अनाउंस कर देनी है, ठीक है। और मैं आपको एक और ख़बर दे दूं इस हवाले से, PTI के अंदर एक नया सेल बन गया है जो सरबराह PTI को इतला दे रहा है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो दोबारा हमें शामिल हो गए। मैं आप मज़े वाली बताऊँ, 22 लोगों का उन्होंने लिख कर दिया है कि ये 22 लोग जो हैं ये पूरे वक्त में हमें छोड़ गए थे, जिसमें उन्होंने पहला हवाला दिया NA 157, हाँ NA 157। उस पर उन्होंने कहा जी जहाज सुल्तान बंदेशा तो आपको छोड़ गया था, उस पर इतने केसेस थे और अब उसकी टिकट जो है किसी और के कहने पे मिल रही है। फिर उन्होंने लाहौर के 3 लोगों का हवाला दिया। फिर उन्होंने सबसे ज़्यादा जनूबी पंजाब, गुजरांवाला, सियालकोट और चंद एक और जगह हैं जिनका हवाला दिया। 20 लोगों के उन्होंने कहा जनाब ये हैं लोग, दोबारा इनके नाम शामिल किए जा रहे हैं, ये किसी तौर पर काबिल एतबार नहीं होंगे।
और पूरा जहाँ पे इसाक खाकवानी साहब है ना जी, जहाँ जो तरीके से काम पाकिस्तान के चंद एक लोगों में है, आप अगर उस पूरी पट्टी में देखें तो सवाए आयशा नज़ीर जाट या वो गिल साहब, इनके अलावा तो बंदा ही कोई नहीं था। मुल्तान में देखें अगर जाके आप तो शाह महमूद कुरैशी और चंद एक लोग खड़े थे, बाकी तो बेचारे सारे किसी ना किसी तरीके से उठा लिए गए थे, किसी ना किसी तरीके से वो कंप्रोमाइज़ पे चले गए थे। ये कह रहे हैं नून लीग भी अपने बंदों को अनाउंसमेंट करे, जुलूसों में आए, खुल के बाहर करे। मैं तो समझता हूँ कि कल तमाम सियासी जमातों को दरख्वास्त देनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में और जाके कहना चाहिए जनाब हम इलेक्शन के साथ हैं, सिक्योरिटी के भी मसले हैं उसे भी हल किया जाए, लेकिन हम इलेक्शन के साथ हैं। अगर नहीं देंगे इजाज़त दरख्वास्त कोई, तो फिर यासर साहब आप बेहतर समझ सकते हैं, मुझे तो नहीं पता इस बात का, लेकिन ये होना चाहिए। जो जमहूरियत चाहता है और दहशतगर्दी की जंग में दहशतगर्दों को हराना चाहता है, वो इलेक्शन नहीं चाहेगा। अच्छा चलें, आप की असेसमेंट क्या बताती है कि ये जो बेयकीनी की कैफियत है, क्योंकि हम तो यकीन के साथ ही बैठे हुए हैं ना, चलें जिधर बेयकीनी की कैफियत है वो बादल कब तक छटेंगे? वो नहीं छोड़ दीजिए यार मैं कह रहा नहीं खत्म हो। क्यों 8 फरवरी, क्यों 7 फरवरी तक भी नहीं खत्म होने? वो नहीं होते भाई, किस तरह खत्म हो? लोग उनको मानने के लिए तैयार नहीं है, लोग वोट देने के लिए तैयार नहीं है आपके लोग यार। मेरा सवाल और है, आप किसी और तरफ निकले। मेरा सवाल ये है, सॉरी भाई जी, तकलीफ होगी तो मजमुई मजमुई तौर पे ये जो बेयकीनी की कैफियत है कि हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये कौन पैदा कर रहा है? ये कब ये फैसला हो जाना चाहिए यार पीर के रोज कोर्ट में। अच्छा ये कहने हैं कि पीर के रोज खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाना चाहिए कि जो मर्जी हो भाई, इलेक्शन होने खत्म हुई बात। उसके बाद जाए जाके अपनी कंपेन करे, निकले बाहर, लोगों के पास जाए, अवाम फैसला करे कि यासर ने जीतना है या किसी और ने जीतना है। ये फैसला अवाम करे। अवाम के पास आप जाने के लिए तैयार नहीं है, या अवाम आपको मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। सियासी जमातों का ये आलम हो चुका है कि लोग उसे ब्रेक पे जाना है। हाँ, जो तो सियासी जमातें की ताड़ी गाल आए तो ब्रेक से चले जाए। सियासी जमातें क्या मेरी सारी सियासी जमातें? मेरी सारी है, एक है, मेरी सारी है, एक है, सारी है, एक है तुम्हारी यार, मेरी। चलो कौन सी? ब्रेक के बाद नहीं, ये कल कर लेंगे प्रोग्राम पे बात आई, टाइम थोड़ा कल नहीं कर लें आप, मुकम्मल कर लेते हैं। नहीं कल कर लेंगे, कल पे छोड़, पक्का आगे भी प्रोग्राम में आगे तो नहीं इस पे बात होगी ना? नहीं आगे नहीं होती, नहीं बोलते, खामोशी इख्तियार। ये पत्थर पे लकीर है, ये पत्थर पे लकीर है। चलें नाज़रीन, ये पत्थर पे लकीर हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी मंजरनामा है वो गैर यकीनी के बादल हैं, ये पीर तक छट जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इतने यकीन के साथ है कि सब कुछ सही हो रहा है, उनको यकीन किसके तई है? इस पे बात करते हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा मंजरनामे में जहां पे ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के सियासी हालात के हवाले से और सेनेट की करारदाद के हवाले से, वहां पर कितनी बड़ी सियासी जमातें हैं जिन्होंने उसके खिलाफ खुल के बयानात दिए हैं या फिर उसकी हिमायत के अंदर बयानात दिए हैं। सकूत एक तारी था, सेकंड ईयर लीडरशिप बोलती रही, मेन लीडरशिप में से कोई ना बोला। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पुरुमीद हैं कल से लेके अब तक। जब कल उनसे सवाल किया गया और सरसरी सा उन्होंने जवाब दिया कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ही होंगे, और आज उन्होंने नारा लगाया है कि काजी साहब हम आपके साथ हैं, आप इलेक्शन करवाएं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मुल्क के तूलो अर्ज में अपनी कंपेन का आगाज कर चुकी है और एक इंतखाबी जलसों के शेड्यूल का भी ऐलान कर चुकी है, तो उसे किस हद तक उम्मीद है और उस उम्मीद की वजूहात क्या है, इसी बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। शर्मिला फारूकी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शर्मिला फारूकी साहिबा, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत है, मेन क़यादत, मरकजी क़यादत, उनमें से कोई ना बोला कल की करारदाद के हवाले से। लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो है वो बहुत पुरुमीद हैं। वो पुरुमीद जो है उसके पीछे बुनियादी वजह क्या देखती हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं थोड़ी सी दुरुस्तगी करती चलूं कि हमारी मेन क़यादत में से कोई नहीं बोला। कल शेरी रहमान साहिबा जो पार्टी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बाकायदा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि पीपल्स पार्टी का हमेशा से अज़म था है कि इलेक्शंस बर वक्त होने चाहिए और हम इस रेजोल्यूशन को रिजेक्ट करते हैं। देखिए बात यह है कि इस मुल्क के अंदर जितनी जद्दोजहद जमहूरियत के लिए और हकीकतन ताकत का सर चश्मा आवाम को समझने के लिए और वाकतन आवाम में वो पावर पहुंचाने के लिए पीपल्स पार्टी ने जद्दोजहद की है, किसी और जमात में नहीं की।
अपनी जानों का नजराना दिया, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब से लेके शहीद बीबी तक, और हमारे कई 100 कारकुनान जो शहीद हुए हैं इस प्रोसेस के अंदर। लेकिन हमने जमहूरियत के लिए हर दौर के अंदर जद्दोजहद की है, चाहे वो आमराना दौर हो, चाहे वो सिविल डिक्टेटरशिप का दौर हो, हमने हमेशा कोशिश की है और इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा कामयाब भी हुए हैं। चाहे इस मुल्क में डूली लंगड़ी जमहूरियत ही सही, लेकिन हमने वो तसलसल जारी रखा है। हर दफा जो अनडेमोक्रेटिक गैर जमहूरी फोर्सेस सर उठाती हैं तो सबसे पहले पीपल्स पार्टी जो है अपना सीना तान के उनके आगे खड़ी होती है। देखिए बात ये है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, देखिए नहीं, लेट मी कंप्लीट। देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो वाहिद लीडर हैं, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो शुरू दिन से कहते रहे कि हमें इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन का शेड्यूल चाहिए। पीपल्स पार्टी हर दौर में, हर वक्त में, बिलखुसूस आज के दौर में मुतालबा करती रही पुरजोर तरीके से कि इलेक्शन चाहिए। किसी और जमात ने ऐसा मुतालबा नहीं किया। और अभी भी आप देखें कि इस करारदाद के ऊपर सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने शोर उठाया है। मुझे नहीं पता कि हुआ क्या, किस तरीके से हुआ, आउट ऑफ टर्न किस तरीके से वो रेजोल्यूशन आई, चेयरमैन सेनेट ने अलाउ कैसे किया जबकि कोरम भी पूरा नहीं था। नॉर्मली स्पीकर या चेयरमैन सेनेट खुद पॉइंट आउट करते हैं कि कोरम पूरा नहीं है और हाउस एडजर्न हो जाता है या उसके अंदर एक वक्फा आ जाता है जब तक कोरम पूरा ना हो। उसके बावजूद, और देखिए आउट ऑफ टर्न रेजोल्यूशन लाने का मतलब ये है कभी भी स्पीकर की रजामंदी या चेयरमैन सेनेट की रजामंदी के बगैर वो नहीं आ सकता। तो कहीं ना कहीं क्लैंडस्टाइनली या कहीं ना कहीं पर कोई ऑफ कोर्स उनकी मालूमात में था कि रेजोल्यूशन आना है, वरना तो चेयरमैन सेनेट नहीं आने देते, स्पीकर नहीं आने देते आउट ऑफ टर्न रेजोल्यूशन। तो बात यह है कि कहीं ना कहीं वो गैर जमहूरी कुव्वतें जो हैं वो हर जगह सर उठा रही हैं, जो कि हमें अंदाजा है कई माह से, और इसलिए हम बारहा कह रहे हैं। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट, देखिए हमें बड़ी खुशी है कि इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी इलेक्शन शेड्यूल की, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के नतीजे में दी। हमारी ख्वाहिश ये होती कि ईसीपी खुद तारीख देती, जो कि उनका एक आईनी फर्ज है। लेकिन हमें शर्मिला साहब, पीपल्स पार्टी कोई शक नहीं, बिलावल साहब ने आज भी नारा लगाया, कल भी बात की। बहुत सी सियासी जमातों के ट्विटर भी खामोश हैं, बहुत सी सियासी जमातों के, चले मैं बता देता हूँ, 9 सियासी जमातें जो सियासी इत्तेहाद तो बना रही हैं, जो बातें तो कर रही हैं, उनमें से किसी बड़े लीडर के ट्विटर या उनके अपनी ज़ुबान से एक भी इस पे प्रोटेस्ट नहीं हुआ, एक भी मैसेज नहीं आया, एक भी खबर नहीं चली। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि ये खाली उन 14 सेनेटर नहीं, बहुत से और भी लोग हैं जिनकी, सियासी लोग हैं जिनकी रजामंदी से हुए? देखिए मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहले तो मुझे हैरानगी है और मुझे ताज्जुब है कि जब चेयरमैन सेनेट ये कहते हैं कि जी मेरी मालूमात में नहीं था, बगैर उनकी मालूमात के आउट ऑफ टर्न रेजोल्यूशन, जबकि हाउस में कोरम पूरा नहीं है, नहीं आ सकता। ही हैज टू अग्री क्लैंडस्टाइनली कि जी एक रेजोल्यूशन आने वाला आउट ऑफ टर्न, या तो एजेंडा पे हो ना तो फिर ठीक है, बिजनेस ऑफ द हाउस होता है, एक दिन पहले आ जाता है, लेकिन आउट ऑफ टर्न तो उनकी रजामंदी के बगैर नहीं हो सकता, चाहे वो कुछ भी कहें। चले उनकी बात पे भी ले लेते हैं, लेट्स गिव हिम अ बेनिफिट ऑफ डाउट। लेकिन मियां साहब की तरफ से कोई बयान नहीं आया, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कोई बयान नहीं आया, JUI की तरफ से कोई बयान नहीं आया, किसी ने इसको, MQM की तरफ से कोई बयान नहीं आया, तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान से, तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और शायद मैंने कहीं सुना है कि वो PTI के जो भी मौजूदा चेयरमैन है कि नहीं, आई डोंट नो, उनकी तरफ से खैरिया आया है। लेकिन बात ये है कि इस वक्त जो ये फिजा चल रही है ना मुल्क के अंदर, पहले आपको याद होगा कि मौलाना साहब ने कहा कि जी सर्दी का टाइम है तो सर्दी में इलेक्शंस कैसे होंगे। बीबी शहीद हुई थी, 1 महीना इलेक्शन डिले हुआ था, वो भी फरवरी में जाके इलेक्शन हुआ था, आपको याद होगा 2008 के अंदर, इट वाज इन फरवरी, ठीक है, वो भी सर्दी का। उससे पहले भी पाकिस्तान की तारीख में 2-3 मरतबा इलेक्शन सर्दी में ही हो चुके हैं। और जो सर्दी में लोग रहते हैं ना, उनको आदत है सर्दी में सारे काम करने की, काम पे भी जाने की, अपने मामूली जिंदगी करने की, तो वो इलेक्शन में भी जा सकते हैं, वोटिंग के लिए भी आ सकते हैं। फिर ये सिनेरियो बनाया गया कि जी मुल्क के अंदर दहशत गर्दी है, बम धमाके हो रहे हैं। 2013 में आपको याद है ANP और पीपल्स पार्टी कैंपेन ही नहीं कर पाती थी, इतने बम धमाके उनके जलसों में होते थे। ANP के तो लोग भी शहीद हो गए, लेकिन फिर भी इलेक्शन हुए, इलेक्शन पोस्टपोन नहीं हुए। तो ये तमाम जो बातें हैं, मैं नहीं कहती कि सिक्योरिटी सिचुएशन कोई बहुत ही मिसाली है मुल्क के अंदर,
लेकिन ऐसी भी नहीं है खुदा ना खास्ता कि आप इलेक्शन भी पोस्टपोन कर दें। तो ये जो मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से गुफ्तगू और बयानात आ रहे हैं ना, ये इनके पीछे कुछ ना कुछ मामलात हैं, इनके पीछे कुछ ना कुछ ऐसे मुहर्रिकात हैं जो गैर जमहूरी कुव्वतों को फरोग दे रहे हैं। एंड ये बहुत संजीदा बात है, ये कोई मामूली बात नहीं है कि मुल्क के ना जब जनरल इलेक्शन एक माह दूर है आपकी तरफ से ये बयानात आ रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। बहरामंद तंगी साहब ने अभी तक कोई जवाब जमा करवाया उस शो कॉज का? देखिए जी, वो कल से बयान तो दे रहे हैं कि उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा, और उन्होंने जो स्पीच दी थी वो रेजोल्यूशन से पहले दी थी, लेकिन बहरहाल उनको एक हफ्ता मिला है, वो जवाब जरूर देंगे। लेकिन हरगिज 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 वो पार्टी पॉलिसी नहीं है। उनकी जाती राय हो सकती है कि जी मुल्क में ऐसे हालात हैं, हौसला है, ये है, वो हो सकती है उनकी जाती राय, पर अगेन पीपल्स पार्टी की हरगिज ये राय नहीं है, हरगिज ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। और आप जानते हैं इसमें कोई दो राय नहीं, मुझे इसको जस्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज वी नो वेरी वेल कि इस मुल्क में अगर कोई इलेक्शन चाहते हैं तो पीपल्स पार्टी चाहती है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चाहते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इलेक्शन 1 महीना 2 दिन रह गए, कोई इलेक्शन का माहौल बन नहीं रहा। जब बनने की तैयारी होती है तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती है। अब चीफ साहब ने कहा था कि पत्थर पे लकीर है, मैं उसका पत्थर पे लकीर है। आज पटिशन भी दायर हो गई है जिन लोगों ने इसके खिलाफ करारदाद लाए हैं। आप समझती हैं कि पीर के रोज़ धमाका खेज कुछ चीज़ें सामने आएंगी? देखिए जी, मुझे बाकी जमातों का तो बिल्कुल मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं बारहा कह चुकी हूँ कि इस वक्त तो मैदान में पीपल्स पार्टी के अलावा कोई और जमात है ही नहीं। मुझे नहीं पता कि वो बाकी जमातें क्या ड्राइंग रूम की मेल मिलाप की सियासत कर रही हैं, अलायंसेज हो रहे हैं, शमूलियतें हो रही हैं। ऑन ग्राउंड तो अवाम में तो कोई जा ही नहीं रहा, मैनिफेस्टो तो किसी का सामने आया ही नहीं है। पीपल्स पार्टी ने अपना दस्तकाती एजेंडा दे दिया है, बिलावल भुट्टो ने अपने पूरे महीने का जलसों जुलूसों का शेड्यूल जारी कर दिया। बाकी जमातों को तो बताएं, लगता है सिर्फ पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, बाकी जो है वो क्या कर रहे हैं वी डोंट नो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है कि हमने बड़े पैमाने के ऊपर मंशूर कमेटी के लिए सिफारिशात तलब की थी, तो 9 जनवरी को हम अपने मंशूर का ऐलान कर रहे हैं। हो जाना चाहिए था, वो कह रहे हैं 9 जनवरी को हम अपने मंशूर का ऐलान कर रहे हैं। चले जी, खुदा करे करे देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बात यह है कि मंशूर तो जारी हो जाना चाहिए था। हम तो मंशूर ले आए हैं अपना सामने, हमने तो 10 निकात, वो एजेंडे में जो 10 निकात हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, वो एड्रेस करते हैं हर उस इशू को जो इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो लोगों के घर बना के देने हो, चाहे वो बिजली के नरखों की बात हो, चाहे वो बात हो कि किस तरीके से इस मुल्क में रोजगार पैदा करना है। हमने सब दिया है, एवरीथिंग जो इसमें एक आम आदमी की जरूरत है। लोग भी मुंतजर हैं, अगर हमें तो नजर नहीं आ रहा किससे लड़े इलेक्शन। सामने एक वक्त होता था इलेक्शन, हमने भी देखे हैं, अब एक वक्त होता था इधर पीपल्स पार्टी का जलसा हो रहा था, उधर PMLN का होता था, एक दिन में 4-4 जलसे होते थे मुख्तलिफ शहरों के अंदर, हमें तो नजर ही नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा शेव। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ रख चुकी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि दूसरी जमातें क्यों खामोश हैं, उसका जवाब उन्हें देना चाहिए। मुल्क के तूलो अर्ज़ में हम तो अपने इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबी जलसों का ऐलान करके हैपनिंग उसकी शुरू कर चुके हैं, तो मरकज़ी क़यादत अगर किसी और जमात की खामोश है तो उसका जवाब तो उन्हीं से पूछना चाहिए। अब कल की करारदाद के ऊपर और आज जो करारदाद जमा करवाई गई है सेनेटर मुश्ताक अहमद की जानिब से, जो कल उनकी तरफ से लिखी गई, आज सेनेट सेक्रेटरीट को वो मौसूल हो चुकी है, उसके ऊपर दूसरी जमातें क्या राय रखती हैं। कल की करारदाद के हवाले से उसमें बात यह भी की गई है कि गैर आइनी, गैर दस्तूरी और गैर जमहूरी वो करारदाद थी और सेनेट इस तरीके का कोई भी इकदाम नहीं उठा सकता। तो इसी पे बात करने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सीनियर रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुफ्ती साहब, बादिर नज़र में ये तासुर जा रहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने जो इलेक्शन कमीशन के अंदर दरख्वास्त दी थी उसी के तनाजुर में कुछ लोगों को राम किया गया और सेनेट के अंदर करारदाद पेश की गई और उस पर आशीर्वाद जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की भी है, तो क्या आप इसकी तायीद करते हैं या तरदीद करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो इस मौक़िफ़ के मुद्दई हैं और ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है।
हम समझते हैं कि मौजूदा माहौल इलेक्शन के लिए मुनासिब नहीं है। आप इलेक्शन दे रहे हैं तो उसके साथ माहौल भी दे रहे हैं और हमारी क़यादत को बहुत सख्त किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारी ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं। तो इससे पहले हुआ है कि बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया तो इलेक्शन को मुलतवी कर दिया गया। अब हम चाह रहे हैं कि इलेक्शन अगर मुलतवी होता है तो हमारी दरख्वास्त में मुलतवी हो जाए, किसी को शहीद करके मुलतवी न कर दिया जाए। हमें सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और सीरियस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं। आप देखते हैं कि जहां मौलाना फजल रहमान साहब बिलोंग करता है वहाँ आए रोज़ धमाके होते हैं। उनको भी सरफराज मुफ्ती साहब जब वज़ीर दाखिला थे तो उन्होंने ख़त भेजा था कि आपको थ्रेट है, आप कैंपेन नहीं कर सकते। और अभी उनके बेटे मौलाना असद महमूद को ख़त मिला है कि आपको भी थ्रेट है, आप कैंपेन नहीं कर सकते। बाजावड़ के अंदर एक वाक़या हुआ और उसके अंदर हमारे 50 लोग शहीद हुए और 135 शदीद ज़ख्मी हुए और हाफिज़ अब्दुल्ला साहब पर बलूचिस्तान के अंदर हमला हुआ, वो अभी तक ज़ख्मी हैं। तो ये माहौल है, इस माहौल के अंदर हम कैंपेन किस तरह करेंगे? अगर लोग चाहते हैं कि हमारे मुफ्ती साहब आपके सबसे बड़े इत्तेहादी, आपके सबसे करीब तरीन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनकी तर्जमान, उनके बड़े तो नहीं बोले, बिल्कुल उनकी ज़ुबान पे अभी तक कोई लफ्ज़ नहीं आया, लेकिन उनकी जो तर्जमान है मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने कहा जो मर्जी हो जाए, हर सूरत इलेक्शन होना चाहिए। आप अपने करीबी लोगों को तो समझा नहीं सके आज तक मौलाना साहब, तो बाकियों से आप क्या तवक्को करते हैं? मुझे नहीं लग रहा कि मरियम औरंगज़ेब अपनी ज़बान बोल रही है। हमारा इत्तेहादी तो है। वो किसकी ज़बान बोल रही हैं? हम पीडीएम में पीपल्स पार्टी के। वो किसकी ज़बान बोल रही हैं? ये बोल रहा हूँ, यही तो बोल रहा हूँ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों हमारे इत्तेहादी थे और हम पीडीएम में साथ रहे। लेकिन हमारी मुश्किल का उनके पास कोई हल हो तो बता देना। हमें एक मुश्किल तो दरपेश है। आपके लिए वोट ज़रूरी है, हमारे लिए मौलाना फजल रहमान साहब की जान अजीज है। हम तो इस पर सौदा नहीं कर सके। हम तो कारकुन हैं और हम कहेंगे कि भाई नहीं, गलत है, उनको तहफ़्फ़ुज़ दो। जब हम टैक्स पेयर हैं तो फिर हमें तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं दिया जाता? सारे मसला तो ये है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दे दिए जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे मौजूद है। अगर हमें तहफ़्फ़ुज़ होता है, मौलाना फजल रहमान के काफ़िले पर फायरिंग न होती तो फिर हम ज़्यादा शिद्दत से न कहते हैं। लेकिन ये कौन सा मान है कि फायरिंग भी हो रही है, बम धमाके भी हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है और कहा ये पत्थर पे लकीर है। तो ये कैसे पत्थर पे लकीर है? अगर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की ख्वाहिश है कि 8 फरवरी को हो तो फिर हमारा ये कहना हक बजाने में कि हमारा कोई कारकुन जख्मी हुआ या शहीद हुआ तो हम नुकसान का। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपसे पेशावर की हद तक इत्तेहाद कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी आपके राशिद सोमरू साहब से मुलाकात कर चुके हुए हैं, एक मुलाकात हुई है। कहीं ना कहीं पे पीपल्स पार्टी भी आपके बड़े इत्तेहादियों में शामिल होती है, लेकिन पीपल्स पार्टी कल इस इकदाम को गैर जमहूरी कह रही थी। वो कह रहे थे कि जमहूरियत के ऊपर शबखून मारने की कोशिश की गई है। आज बिलावल भुट्टो काजी फायज ईसा साहब को कह रहे हैं कि काजी साहब हम आपके साथ हैं, आप 8 फरवरी को इलेक्शन करवाएं। किसी इत्तेहादी को आप मना नहीं पा रहे। बड़ी सियासी जमातें इलेक्शन चाह रही हैं, अब वो इनकारी नहीं होती और फैसला यही आ जाता है, तो फिर जमीयत क्या करेगी? देखिए, हम लॉबिंग तो नहीं कर रहे ना, हम अपनी एक परेशानी बता रहे हैं। तो आप यहाँ बैठकर हमारी परेशानी को हल कर मान लेंगे ना, यानी हम जिद तो नहीं कर रहे। हम इसके साथ साथ मुश्किल के साथ भी तो जा रहे हैं। हमारे यहाँ टिकट कन्फर्म हो गए, कौमी सूबाई पर लोग लड़ रहे हैं, हमारे बहुत सारे उम्मीदवार हैं, अपनी कैंपेन चला रहे हैं, यानी हम पीछे तो नहीं हटे। लेकिन साथ ये कह रहे हैं कि अगर हमें ऐसा माहौल दिया जाए जो इलेक्शन के लिए मुनासिब हो तो अच्छा रहेगा। तमाम कार्नर्स को शामिल करके आप इलेक्शन करें और किसी कार्नर को ये एहसास ना हो कि हमारे बगैर इलेक्शन हो रहा है। तो ये हमारे बगैर हो रहा है। हम यहाँ मकबूल जमात है हमारी PK में और बलूचिस्तान में, और यहाँ हमें मौका नहीं मिल रहा कि हम जाके कैंपेन करें। तो एक मुश्किल तो हमारी है। हमारी बहुत करीबी साथी हैं पीपल्स पार्टी वाले, वो इस मुश्किल का हाल बता दें, और मुस्लिम नून वाले वो मुश्किल का हाल बता दें। यानी कोई नंबर स्कोरिंग तो नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन से तो नहीं भाग रहे हैं, आपको एक मुश्किल बता रहे हैं।
यासिर और राना अजीम साहब, हमें जिंदा रहने का हक है। हमारी जिंदगी आप लोगों के लिए, हमने आपका पूरे कौम का साथ दिया है, हमारी जिंदगी को महफूज बनाएं। मुझे ये हक हासिल है कि मैं इत्मीनान से जलसे में जाऊं, वापस आऊं, मुझ पर कोई बम धमाका ना हो। तो ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है। सिक्योरिटी फोर्स वाले मुफ्ती साहब अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। मौलाना साहब, इस मुल्क के लिए इंतहाई ज़रूरी है, हर एक शख्स इस मुल्क के लिए ज़रूरी है, चाहे वो सियासी है या गैर सियासी है, कोई भी शख्स है, वो इस मुल्क के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जान सबकी इंतहाई कीमती है, हम सब के लिए दुआ गो हैं। तो आप क्यों नहीं फिर इस मामले पे, जब आपको पता है ये मामला है, और आप जो बार बार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेकर क्यों नहीं जाते? बाकी मामलात पे आप पिटीशंस पे गए हैं, तो आपको जाइए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेके, जनाब कि ये मामलात हैं, या हमें सिक्योरिटी दें, तो यहाँ फिर हमें इलेक्शन जो है उसको उस वक्त तक मुलतवी करें। इस पर भी आपने अभी तक गए। देखिए राना साहब, ये तो आप टेक्निकल बातें बता रहे हैं ना कि आप वहाँ जाएं, आप वहाँ जाएं। हम तो उसका वाकयाती पहलू बता रहे हैं कि भाई वाकया हो गया है, बाजौर के अंदर हमला हो गया है, खुदकुश आ गया है, मौलाना फजल रहमान के काफिले पे हमला हो गया है, हाफिज हमदुल्ला पे हमला हो गया है, और यहाँ टांग इसमाइल खान में एक हफ्ते के अंदर 10 धमाके हो रहे हैं। हम तो वाकयाती पहलू बता रहे हैं। अब आप टेक्निकल चीजों में क्यों उलझा रहे हैं? एक मसला तो मौजूद है ग्राउंड पर, उस मसले को हल किया जाए। मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से ही बात करनी है ना। एक वाकया तो बीबी का भी हो गया था, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के कोई वाकयात हों, लेकिन बीबी के वाकये के बाद जब यकीन दहानी करवाई गई, 1 माह के बाद पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी। अभी आपकी दरखास्त के बाद इलेक्शन कमीशन में DGI भी जाते हैं, 2 बार सेक्रेटरी जाते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन वाले वजारत दिफा जाते हैं। तो आपने उनसे भी तो जवाब तलबी करनी है ना कि जहां आपने दरखास्त जमा करवाई थी तो उन्होंने आपको जवाबन क्या कहा हुआ है? देखो, आपने भी वही मिसाल दिया कि बीबी बेनज़ीर को शहीद कर दिया गया, और बाद में ये बताया गया कि जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी था। जो लोग मौलाना फजल रहमान की जान को खतरे में डालकर इलेक्शन डालकर वो इलेक्शन मुलतवी करना चाहते हैं, मौखर करना चाहते हैं, उनसे दरख्वास्त है यार, हम वैसे ही वो इलेक्शन मौखर कर देंगे, हमें ना मारा जाए। आप इलेक्शन कमीशन में आपने ये कहा है, क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से आपको कोई जवाब मिला है? ये यासर पूछ रहे हैं। मैं इलेक्शन कमिश्नर खुद कहता है कि 2 सूबों में हालात मुवाफिक नहीं है। फिर उनसे कहा कि आप क्या करें? उन्होंने कहा हम दुआ करेंगे। ये तो उसको आया कि महीना अगर मौखर कर दे तो कौन सी कबाहत है, कौन सी आसमान टूट जाएगा? ऐसा नहीं है। हमें एहसास हो रहा है कि हमने कौम का साथ दिया, हमने मुल्क का साथ दिया, हमने आइन का साथ दिया। हम पर लोगों का दबाव कि आप जमहूरियत की बात क्यों करते हैं, आप जिहाद की बात क्यों नहीं करते? फिर ये मुश्किल के अंदर हमने कौम का साथ दिया, आइन का साथ दिया, पाकिस्तान का साथ दिया, और अब हम गैर महफूज हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा। नहीं मुफ्ती साहब, मैं आपकी तमाम बातें मानता हूँ, मैं भी खाकिम बदहन का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि फ़र्ज़ कर लें हमने पिछली कई दहाइयों से ऐसी सिक्योरिटी मामलात का सामना किया है, चाहे वो पेशावर वाला सानेहा हो या आपकी जमात के बेशतर अफराद शहीद हो जाएं, या फिर कुली तौर पे पाकिस्तान में कहीं भी कोई टारगेट का निशाना बना दिया जाए। फ़र्ज़ कर लें दुश्मन तो हर वक्त घात लगाए बैठा है, अगले 2, 4, 5 महीने भी यही सूरत हाल रहती है और थ्रेट लेटर्स मिलते रहते हैं, तो इलेक्शन को कब तक मुलतवी किया जा सकता है? वो सजेशन भी दे दें। हम कहते हैं भाई हालात जरा ठीक हो जाए, इलेक्शन करो। आप एक ही बात के रेट लगाए। आप ही के सेनेटर हैं मुफ्ती साहब, आप ही के सेनेटर साहब जो हैं वो मेरे ही प्रोग्राम में कह के गए जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, इलेक्शन स्टेट पे होने चाहिए। आपके सेनेटर हैं, आपके जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर हैं, हमारे प्रोग्राम में कह के गए। कामरान मुर्तजा साहब कह गए हैं जी। हमारी पार्टी का ये मौकफ नहीं है, उनका जाती मौकफ होगा, और मैं उनसे उलझना भी नहीं चाहता। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये अगर 1 महीना लेट हो जाए और हमें जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए, हमें जिंदा रहने का हक तो है ना, इसमें क्या कबाद है, कबाद बताइए। मैंने सिर्फ सिंपल आपसे सादा अल्फाज में ये पूछा है
कि आप बता दें कि कितना अरसे तक डिले किया जा सकता है। जिस तरीके से आइन में गुंजाइश है कि वक्त मुकर्रा पे अगर कोई चीज़ नहीं होती तो उसको डिले किया जा सकता है। अब डिले करके हम 8 फरवरी तक लेके आए हैं, अब ये मसाइल हैं तो कितना और किया जा सकता है, वो सजेशन पूछिए आपसे, मैं तो कुछ थोप ही नहीं रहा हूं। चलो हम सजेशन देते हैं, ज्यादा डिले ना करें, 1 महीना कर ले, 8 मार्च कर ले, इसमें क्या बात। ओके जी, आपकी बात मान ली हमने मान ली। मानना तो इलेक्शन कमीशन ने है, हम आपके साथ खड़े हैं कि हम चाहते हैं मुल्क में अमन हो, हम चाहते हैं दहशत गर्दी का हाथमा हो, हम सब यही चाहते हैं। हमें इस मुल्क के हर सियासतदान हमें बहुत ज़्यादा अजीज़ है, चाहे वो किसी भी सियासी, हर शहरी अजीज़ है। एक चीज़ है, मौलाना साहब ने चंद दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज़्यादा तनकीद इस वक्त के वज़ीर आज़म साहब पे की, मौलाना साहब ने, फिर तो वो उस वक्त तक वही वज़ीर आज़म होंगे। बेशक हो, लेकिन तनकीद का माना तो ये नहीं कि हम दुश्मन समझते हैं। अभी उनकी जिम्मेदारी है, इंतजामी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, तो ये चीजें वो ठीक करें। नहीं, उनके नीचे रेंजर्स है, पुलिस है, उनसे कह दें कि भाई वो क्या इलेक्शन, हम कुछ अभी इलेक्शन में 1 महीना 2 दिन है, 1 महीना 2 दिन इलेक्शन में, क्यों ना मिलकर इस दहशत गर्दी के हाथमे में सारी कौम मिलकर अपना किरदार अदा करे और दहशत गर्दों को शिकस्त दें, उनको हम फतह ना दें इलेक्शन मुलतवी करके। मैं कहता हूँ देखो, अपनी अपनी राय, आप तो कहते मुलतवी करेंगे तो वो कामयाब होंगे, हम तो कहते हैं तो 8 तारीख फरवरी को होंगे तो वो कामयाब लोग, हमें छोड़ा नहीं जाएगा, या जो लोग जाए उनको मार देंगे, वो तो फिर भी कामयाब हो जाएंगे। उनकी कामयाबी 8 फरवरी को है, उनकी कामयाबी 8 मार्च को नहीं है। 8 मार्च को उनकी कामयाबी नहीं है तो क्या, अच्छा चलें, आप कहते हैं कि 1 महीने बाद हो जाएगा ठीक, तो वो प्लान तो कोई दिया होगा ना। मेरा सवाल फिर वही है, इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब तो दिया होगा, क्योंकि DGIB ने तमाम तर सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी करवाई थी कि आपकी मतलूबा जो तादाद है हम फराहम कर देंगे। क्या उधर से कोई इशारा है, आप यही बता दें फिर कि 1 महीने की जो बात आप आगे की कर रहे हैं, हमें भी तो तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हम भी तो किसी को पैगाम दे सकते हैं कि पाकिस्तान कुली तौर पर महफूज हो जाएगा उस तारीख को। इलेक्शन कमीशन की तो बात ही नहीं रही ना, वो उनको तो बुलाकर रात को दरवाजा खोलकर कहा कि अभी अभी शेड्यूल जारी करो। उन्होंने ऐसा किया, वो कहा ये पत्थर पर लकीर है। देखो, अल्लाही कानून नहीं होता जो पत्थर पर लकीर होता है, ये बंदों का बनाया हुआ कानून और शेड्यूल होता है, इसके अंदर आगे पीछे हो सकता है। इतना जुल्म नहीं करो, इतना करो जो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, इतना क्यों करते हो जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतना क्यों किया जा रहा है जो बर्दाश्त नहीं कर सकते। जमीयत उलमा इस्लाम फे का मौक़िफ़ ये है कि तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और फिर इलेक्शन करवा ली जाए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, अजीज़ अहमद अवान साहब, मीडिया कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अजीज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अजीज़ साहब कल एक क्या नाम है करारदाद पेश की जाती है, उस करारदाद को पेश करने में जवाज़ ये पेश किया जाता है कि पाकिस्तान इस वक्त सिक्योरिटी मसाइल का शिकार है, ठंड है, इंतखाबात लेट करवाए जाएँ। पाकिस्तान सिक्योरिटी मसाइल का शिकार रहा, हमारे जवानों ने शहादतें दी और उसके बाद हम ये दिन देख रहे हैं कि आज़ाद फ़ज़ा में हम सांस ले सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी भी ख़तरे के बादल उनके सर पे ऊपर मंडलाते हैं। लेकिन हम सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ये यकीन भी रखते हैं, हमारा अक़ीदा भी है कि वो पाकिस्तान की हिफाजत दिलो जान से कर रहे हैं और ता क़यामत होती रहेगी। तो क्या इस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन मुलतवी हो सकता है? देखिए भजन, पहले सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया इस मौजूद पर बात करने का। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने चाहिए। और कल जो कुछ सेनेट में हुआ है, ये इनफरादी तौर पे जो 14 लोगों ने ये बिल पास किया है, वो जाहिर है वो बिल इसलिए पास हो गया कि वहाँ पे किसी ने कोरम की निशानदेही नहीं की, तो वगरना वो 100 के अवान में 14 का बिल शायद पास ना होता। तो ये उनकी एक ज़ाती राय है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो वाकई ठीक नहीं है, हमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम है और सर्दी का भी एक मसला है। लेकिन माजी में सर्दी में भी इलेक्शन हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारे सिक्योरिटी अदारे जो हैं वो बड़े मजबूत हैं और अल्लाह के फजलो करम से ऐसा नहीं होगा कि अगर ये इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक मजबूत जमहूरी कुव्वत आने से या एक मजबूत जमहूरी हुकूमत कायम होगी तो हम इन मसाइल से निकलेंगे ना, इसका और हल कोई नहीं है। तो लिहाजा हमारे नजदीक तो यह इलेक्शन होने चाहिए। अजीज साहब, आप लोगों का इजलास भी हुआ है और आज आपने बड़ी दुमादार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपकी हुई है, सारा कुछ हुआ है। जमीयत उलमा इस्लाम के अभी हमारे साथ उनके मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब थे, उन्होंने कहा जी कि हम
किसी सूरत में नहीं चाहते कि इलेक्शन हो, हर सूरत में इलेक्शन एक माह आगे चले जाए। दो सूबे जो हैं उसमें ये पोजीशन नहीं है कि हम इलेक्शन कैंपेन कर सकें, और अगर खुदा न खास्ता मौलाना साहब या किसी को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान की क़यादत को उसका ज़िम्मेदार करार देंगे। क्या मौलाना साहब के खदशात पे किसी जगह गौर हो रहा है? नहीं, मैं नहीं समझता कि मौलाना साहब के खदशात पे किसी जगह पे इलेक्शन मुलतवी करवाने का कोई गौर हो रहा है। देखें, मौजूदा जो फौजी क़यादत है वो भी चाहती है कि वक्त पे इलेक्शन हो, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने भी चूंकि उस दिन ये फैसला किया था कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए, और मैं समझता हूँ कि होने चाहिए। अगर मौलाना साहब को कोई थ्रेट है तो सिक्योरिटी इदारे उनका पूरा इंतजाम करेंगे, उनको पूरा हिफाजती तवील में रखेंगे या उनको हिफाजत देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह का जवाब नहीं है कि जिससे इलेक्शन मुलतवी हो सके। अच्छा अजीज साहब, पाकिस्तान को इस वक्त किन किन महाजों के ऊपर सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं? देखिए, पाकिस्तान को सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो सिपा सलार सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं वो बड़े मजबूत आदमी हैं, और वो पहले आदमी है कि जिन्होंने हर मुल्क के साथ, हर अदारे के साथ, हर शख्स के साथ खुल के बात की है। उन्होंने बीच में कोई बात इधर उधर की नहीं रखी, और वो उनकी सारी जिंदगी इस तरह की है कि वो एक साफ सुथरे, बेहतरीन, ईमानदार इंसान है, और वो कभी भी दो बातें नहीं करते, वो एक बात करते हैं। और उनके होते हुए अगर ये मामला जो है वो किसी स्टेज पे ऐसी बात होती है तो यकीनन मैं आपको ये कहूंगा कि अगर उस वक्त ये इलेक्शन को महीना 2 महीने के लिए आगे होते हैं कि जब कोई इस तरह के मामला हो जाए कि बहुत सिक्योरिटी प्रॉब्लम हुआ है तो हो सकते हैं, वरना मेरा ख्याल है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। बिलाशुबा जो इलेक्शन है वो मुकर्रर वक्त के ऊपर ही होना है, और इलेक्शन मुलतवी करने का किसी का कोई इरादा नहीं। बहुत शुक्रिया अजीज अहमद अवान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। उनका वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने के बाद।